5 बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए मैं अपने प्रश्न को हल करता हूं। सॉल्यूशन इसमें मैं LHS से उठाऊंगा और RHS प्राप्त कर दूंगा हल करके। तो सबसे पहले इसे मैं LHS लिख लेता हूं। LHS दिए हुए यहाँ पर LHS बराबर cos A माइनस sin A प्लस 1 बटे cos A प्लस sin A माइनस 1। LHS दिए हुए इस प्रश्न को हल करने से पहले इसमें मैं अंश और हर में मतलब ऊपर और नीचे दोनों में sin A से भाग दूंगा, sin A से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अंश और हर में अंश और हर में sin A से भाग देने पर डिवाइड ये वाला भाग देने पर। तो चलिए प्रश्न को आगे करता हूँ। भाग दे देता हूँ sin A से। cos A है तो इसमें sin से भाग दूंगा क्योंकि मैं यहाँ ऊपर लिख दिया हूँ कि sin A से मैं सभी में ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड करूँगा। तो sin A माइनस sin A है फिर sin A प्लस 1 है तो 1 के नीचे भी sin A। ये जो टोटल डिवाइड बीच में जो मतलब LHS में जो दिए हुआ था प्रश्न में टोटल डिवाइड, तो टोटल डिवाइड मैं यहाँ पर दे देता हूँ। फिर क्या है नीचे वाला cos A, ये वाला ये cos A बटे sin A से डिवाइड दे रहे हो तो sin A से मैं देते ही चलूँगा sin A से प्लस sin A बाई sin A से डिवाइड दे रहे हो तो sin A माइनस 1 अपॉन sin A से डिवाइड कर दूंगा sin A। तो देखिए यहाँ पर से sin A बाई sin A कट गया, ऊपर में 1 sin A sin A बाई 1 बर में कट गया। और यहाँ पर cos बाई sin ये फार्मूला होता है जो कि आप जानते होंगे, cot A बराबर cos A बाई sin A ये फार्मूला होता है। तो इसका ये मैं यहाँ पर यूज करूँगा। तो cos A बाई sin A क्या होता है, cot है cot A, ये प्रश्न का मतलब ये फार्मूला है। माइनस कट गया तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, एक बार में कटा, फिर प्लस 1 बाई sin A किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है cosec, तो cos का उल्टा होगा sin, cos का 1 बाई sin इज इक्वल होगा cosec के, क्योंकि sin का उल्टा होता है cosec। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 बाई sin A के जगह cosec A। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी मैं वही लिखूँगा नीचे वाला, जैसे cos A बाई sin A, तो यहाँ पर फिर cot A प्लस sin कट गया तो यहाँ पर sin कटा तो फिर 1, फिर माइनस 1 बाई sin A, इसका क्या होगा cosec, क्योंकि sin का अपोजिट होता है cosec, तो यहाँ पर 1 बाई sin दिए हुए तो इसका होगा cosec। मैं यहाँ से ये प्राप्त कर चुका हूँ। तो चलिए आगे मैं देखता हूँ। पहले यहाँ से मैं इस तरह से लिख देता हूँ, मतलब कि जो cot A और cosec को एक तरफ लिख देता हूँ, 1 को लास्ट में भेज दूँगा। cot A प्लस cosec A माइनस 1 डिवाइड cot A, ये जो cosec को इसका आगे लाके लिख देता हूँ, फिर प्लस 1 को लास्ट में cosec प्लस 1। यहाँ से यहाँ मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, ये cot A है,
कॉट ए को वहीं रहने दी हूँ, ये जो कॉसेक हो इसको पहले कॉसेक ए को आगे लिखा हूँ और -1 है जो सेम है। सिर्फ मैं मतलब कि जो ये कॉट ए और कॉसेक को एक जगह लिख दिया हूँ। चलिए मैं अब इसमें तो पेज भर चुका है, तो आगे का दूसरा पेज ले लेता हूँ। यहाँ से जो हल किया था पहले लिख देते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से फिर मैं देखूँगा यहाँ कि ये जो -1 है इसके जगह से मैं एक फार्मूला यूज करूँगा। ये फार्मूला आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ फार्मूला को। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है, ये आप जानते होंगे। तो इस फार्मूला को यूज करके, जैसे कि 1 है ना, तो 1 के जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसके जगह पे 1 के जगह पे पुट करूँगा। तो चलिए यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये जो सेम है मैं लिख दिया हूँ -1। 1 के जगह पर क्या पुट करूँगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पर जो ब्रैकेट दे देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 1 के जगह पे पुट कर रहा हूँ, माइनस है इसलिए ब्रैकेट दिया हूँ पर। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला मैं पुट कर दिया हूँ। और नीचे जो सेम है, नीचे जो सेम दिए हुए हैं सेम उसे मैं लिख दूँगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, नीचे जो सेम था मैं लिख दिया हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं अब देख पाऊँगा ये जो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर ये फार्मूला पर पुट हो गया है। फार्मूला ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए देखिए यहाँ पर इस टाइप का होया हुआ है, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक को यहाँ पर मैं ए मानूंगा और कॉट को यहाँ पर मैं बी मानूंगा। तो इस पर ये फार्मूला बना हुआ है, तो इससे मैं इस रूप में लिख दूंगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। जो ऊपर सेम है पहले उसको मैं लिख लेता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉसेक हो जाएगा, ए के जगह पर कॉसेक है तो कॉसेक लिख दें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इस तरह से लिख दिया हूँ। फार्मूला पे पुट कर दिया हूँ। कौन सा फार्मूला लगाया हूँ दोस्तों, तो ये फार्मूला लगाया हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूला पे मैं इसे तोड़ा हूँ। नीचे जो है, नीचे मैं सेम लिख दूंगा, पहले कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 मैं लिख दिया हूँ। यहाँ से मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, ये जो कॉट ए प्लस कॉसेक, यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए आप कॉट ए प्लस, देखिए ये दोनों जो है कॉट ए प्लस कॉसेक माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए, ये दोनों सेम है। तो यहाँ से मैं कॉमन लिया हूँ इसको, तो कॉमन लेता हूँ यहाँ से। पहले मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया हूँ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा माइनस, और ये कॉमन निकल गया तो बचा क्या यहाँ पर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये इधर बच गया है दोस्तों। नीचे जो सेम है नीचे मैं लिख दूंगा, नीचे क्या दिए हुए हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, सेम मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, -1 है, -1 यहाँ मैं गुना कर दूंगा। तो चलिए लिखते चलता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस जो है सब में गुना करूँगा,
तो माइनस इसमें कॉसेक में गुना करो, कॉसेक के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस कॉसेक ए, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ प्लस कॉट ए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिया हूँ यहाँ पर, ये हो गया है। नीचे जो सेम है वैसे उतार दूंगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये मैं लिख दिया दोस्तों सेम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख दिया हूँ, गुना में है दोस्तों इनटू में, इसे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कॉट को मैं पहले लिख सकता हूँ दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ये जो प्लस कॉट है इसको आगे ला के लिख देता हूँ, कॉट ए फिर माइनस कॉसेक ए, और ये जो प्लस 1 है इसे मैं सबसे लास्ट में लिख दिया हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं सेम इसके नीचे जो सेम है कॉट ए माइनस कॉसेक प्लस 1 है इसके बराबर लाया है, क्योंकि ये बटे में है तो मैं इसे काटूंगा, इसलिए मतलब कि आगे आगे लिख दिया हूँ ताकि सेम लगे, तो काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इधर उधर रहेगा काट दूंगा तो आपको लगेगा कि सेम नहीं था काट दिया, तो इस वजह से मैं पहले सामने ला के लिख दिया हूँ। फिर जो नीचे है कॉट ए माइनस कॉसेक प्लस 1, देखिए दोस्तों यहाँ पर सेम आ गया है, गुना में है तो इसे मैं काट दिया हूँ। बचा क्या है दोस्तों यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये देखिए दोस्तों बच गया है। तो मैं जो प्रश्न को हल कर रहा था उस प्रश्न को देखता हूँ, और ये जो मैं हल करके लाया हूँ LHS से क्या इक्वल है या नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं प्रश्न यहाँ पर हल कर रहा था, ये वाला कॉसेक ए, मतलब यहाँ से LHS को लेकर चला था और RHS लाना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मैंने हल करके क्या लाया। देखिए दोस्तों मैं लाया हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक, मतलब कि आगे पीछे है, जैसे कॉसेक ए पहले यहाँ दिए हुए है बाद में कॉट ए है तो कॉट को पहले, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 + 4 या 4 + 3 इस टाइप का रहेगा, तो 4 + 3 साथ ही आएगा और 3 + 4 साथ ही आएगा और 4 + 3 साथ ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से LHS को हल करके RHS ला दिया हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। मैं यहाँ पर प्रश्न को हल कर दिया दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं आपको मैथ इस तरीके से बताऊंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से, ताकि आप मैथ को मतलब कि समझ के पढ़ सकें, और एग्ज़ाम में अगर आप इस तरह से मैथ को बनाइएगा तो आपको जो एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो आपको फुल नंबर देंगे। तो मैं जो जिस टाइप से मैथ बता रहा हूँ दोस्तों, उस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में मैथ बनाएंगे तो आपको पूरा अंक प्राप्त होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, मैं आपके लिए मैथ का टॉपिक पर जो भी प्रश्न है, जैसे NCERT, KC सिन्हा बुक, RD शर्मा, इन सभी बुक से आपको मैं मैथ पढ़ाऊँगा। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, यहाँ तक कि 12 क्लास तक ही मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए।